बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हम अपने किचन में तिल वाली रेवड़ी बना रहे हैं, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 250 ग्राम यानी कि एक पाव हमने सफ़ेद तिल ले लिए। इसे अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। और एक प्याली इसमें हम चीनी की डालेंगे, यानी कि एक पाव जितने तिल लिए हैं उतनी ही हम चीनी डालेंगे। और चीनी से हाफ़ हम पानी डालेंगे, यानी कि हाफ़ प्याली। और 1 टेबलस्पून आपने घी ले लें, देसी या मक्खन डालें। और 3 लेमन डालेंगे, इसका जूस निकाल के हम डालेंगे। आप सफ़ेद सिरका भी 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं इसके अंदर। तो जी पहले हम डिश को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ग्रीस कर लेंगे घी या ऑयल से। अच्छी तरह से आपने इसको ग्रीस कर लेना है, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो एक पॉट लेंगे, उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 1-2 मिनट रोस्ट करेंगे तिल को। जब ये फूलने लगे और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने इतना रोस्ट करना है 1-2 मिनट मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें जो नमी है वो हम उसको ड्राई कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, अब हम इसको जो है एक डिश में निकाल लेंगे। उसी पॉट में हम अब शुगर ऐड करेंगे और इसके अंदर हम हाफ़ प्याली इसमें पानी डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। तो क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो फिर ये जल जाएगी, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट होने देना है। 3-4 तार का हम शीरा बनाएंगे और इसमें आपने लेमन जूस डाल देना है 3 टेबलस्पून, ताकि चीनी जो है वो जमे नहीं। आप इसमें सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अगर 3 टेबलस्पून से जमने लगे तो 1 टेबलस्पून और डाल दें आप। तो आपने ये चम्मच को हिलाते जाना है इस तरह से, ताकि ये नीचे से जले नहीं। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और अब हम ठंडा पानी लेंगे और उसमें चेक कर लेते हैं कि ये देखें बहुत सॉफ्ट है, अभी ये रेडी नहीं हुआ। तो अब दोबारा से आप देख लें इसकी पोजीशन। तो अब ठंडा पानी लेंगे और दोबारा से डाल के चेक करते हैं कि कितनी हार्ड हुई है। तो जी तोड़ के देख लेते हैं, ये देखें हार्ड हो गई है। अब हम इसमें मक्खन या घी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसको मिक्स करेंगे और रोस्टेड तिल जो हैं वो डाल लेंगे। और 1 मिनट इसको पकाएंगे, और ताकि ये कढ़ाई जो है छोड़ दे पैंदा। तो 1 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और जल्दी से हम शिफ्ट करेंगे जो हमने डिश को ग्रीस किया था, और इसको नीम गर्म करेंगे और जल्दी जल्दी से इसकी रेवड़ी तैयार करेंगे। तो बहुत एहतियात से आपने बनाना है, बिल्कुल भी इसको हाथ ना लगे, ये बहुत गर्म होता है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे कि ये नीम गर्म हो के हाथ लग सके इसको। तो ठंडा पानी हाथ पे लगाएंगे और जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं, रेवड़ी गोल या बड़ी या छोटी, आप उस तरह से बनाएं। और थोड़े से हमने एक्स्ट्रा तिल ले लिए थे, और इस तरह से आप इसको कोट करेंगे और जल्दी जल्दी से इसको बना के रखते जाएं। साथ में बच्चों को लगा लीजिएगा कि क्योंकि अगर जम जाएगी तो ये बिल्कुल भी ये बनेगी नहीं। तो आपने जल्दी जल्दी से ये काम करना है। तो ये देखें हम सब ने मिलके जल्दी से ये रेडी कर ली थी। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी रेडी हुई हैं घर पे। तो आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं ईज़िली। तो बहुत ही कड़क और मज़ेदार रेडी हुई थी। सर्दियों को आप बनाकर इसको एंजॉय करें, बच्चों को दें, ये बहुत ही अच्छी हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।